तो बच्चों पिछली क्लास में हमने एक कॉनकेव मिरर करा हुआ था, ठीक है। उसकी इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा था और रूल्स पढ़े थे। आज उसी तरीके से हम जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है और कितने केसेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब सबसे पहली बात तो जैसे वहाँ पर रूल्स थे वैसे यहाँ पे भी हमारे रूल्स होंगे। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से रूल हैं, क्या होता है कोई देखो यहाँ पे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। तो हम चारों रूल्स को एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखो मैंने पहले से एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया है जिसकी पॉलिश अंदर से है, इसका फोकस है, इसका सेंटर है। अब एक चीज़ जानने वाली बात है कि इसकी इमेज जब बनेगी तो वो कहाँ कितनी पोजीशन में रखी जा सकती है। पहली चीज़ कि अगर इमेज हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इमेज फॉर्म करते हैं तो कितनी कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं। देखो वहाँ 6 पोजीशन पर रख सकते थे हम। जैसे ये कॉनकेव था, ये फोकस, ये सेंटर, ये पोल और ये इन्फानाइट। तो हम पहले हम ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट में रखते थे, इन्फानाइट और सेंटर में, फिर सेंटर में, फिर सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस में, फिर पोल और फोकस। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 केसेस बनते थे। सिमिलरली सवाल ये उठता है कि हमारा इस केस यहाँ कितनी पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितनी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है पहले हम वो जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे जब हम मिरर बनाते हैं, ये तो सॉरी कॉनकेव बन गया, चलिए। तो जब हम यहाँ पे मिरर बनाते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं एक पहले। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये इसका पोल होगा, ठीक है, और यहाँ इसका फोकस होता है इधर और सेंटर होता है इधर। ये कैसे, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो इस साइड रखा जाएगा, बट इधर कितनी पोजीशन है, या तो हमारे पास इन्फानाइट है, ठीक है, या तो हमारे पास पोल है। या तो हम ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे रख सकते हैं, या तो हम पोल और सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को सेंटर, इन दोनों पोजीशन पे रख सकते हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन से पहले हम उसके रूल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन से पहले उसके रूल्स जान लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ओके, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब सिंपल सी बात है, ये कन्वर्स तो करेगी नहीं, ये डाइवर्स करेगी। क्या करेगी बच्चों? डाइवर्स, सॉरी कुछ ज़्यादा डाइवर्स हो गई, ये डाइवर्स करेगी। और इसका डाइवर्जन कहाँ को शो होगा? डॉट से कहाँ से जा रहा होगा? फोकस से अपेयर हो रहा होगा। तो वहाँ पे इमेज क्या होता था, यहाँ पे इमेज क्या होती है, फोकस से पास हो जाती थी कॉनकेव में, बट यहाँ पे फोकस से पास ना होकर डाइवर्ज होती है। तो इसका डाइवर्ज जो देखा जाता है वर्चुअल में फोकस से जा रहा होता है, ठीक है। ये पहला रूल है। दूसरा कहता है अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर, अगर किसी सेंटर की ओर को जा रही है लाइट, देखिए, ठीक है, क्या हो रहा है, सेंटर की ओर को जाने की कोशिश कर रही है, जा तो पाएगी नहीं क्योंकि ये मिरर है। तो ये अगर इस सेंटर की ओर को जाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, एग्जैक्टली सेंटर की ही ओर को ये उसी पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सिमिलरली हमने यही केस यहाँ पे भी पढ़ा हुआ था, सेम ही है सबके सब। अगर कोई लाइट ये सेंटर से पास होती थी तो वो सेंटर पे ही लौट जाती थी, ठीक है। वही यहाँ पे भी, और अगर सेंटर से हो रही है तो सेंटर से ही पास हो वापस उस ट्रैक पर लौट जाएगी, ठीक है। उसके बाद केस 3 क्या कहता है, केस 3 कहता है, अब देखो हमने कहाँ कहाँ से भेजा, सबसे पहले हमने इन्फाइनाइट से लाए, फिर सेंटर से लाए। अब क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ जाने की कोशिश करती है, देखो कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाने की कोशिश करती है तो वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाने की कोशिश करती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और यही केस वहाँ पे भी था हमारा। कोई रे फोकस से आती थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी। ठीक है, और फाइनली ये जो फोर्थ रूल है वो दोनों के लिए सेम है। अगर कोई लाइट एग्जैक्टली पोल में टकराएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से उसी एंगल में वापस लौट जाएगी जिस एंगल में वो प्रिंसिपल एक्सिस से टकराई थी। ये रूल नंबर 4 है। तो चारों रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चारों रूल्स को क्विक रिकैप कर लेते हैं। अगर कोई लाइट फोकस, कहाँ जाए, फर्स्ट रूल, अगर कोई लाइट क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो उसका वर्चुअल जो है वो फोकस से जाता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से पास होने की कोशिश करती है तो वो उसी पाथ पर लौट जाती है। अगर कोई लाइट फोकस से पास होने की कोशिश करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई लाइट पोल पर टकराती है तो उसी एंगल पर लौट जाती है। ये तो हमारे 4 रूल्स हैं। ठीक है, सॉरी, इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे वहाँ पे 6 केसेस होते थे, देखते हैं यहाँ पे कितने केस होंगे हमारे। ठीक है, पहले ही मैं बता दूँ, देखिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो ऑब्जेक्ट को इन्फाइनाइट पर रखेंगे या तो ऑब्जेक्ट को इन पोल एंड सेंड इन्फाइनाइट के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो पहला केस रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फाइनाइट या इज एट इन्फाइनाइट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट हो तो इमेज कहाँ बनेगी वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें रूल नंबर फर्स्ट लगाते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल वही डायग्राम बना देते हैं, इजी रहेगा। 2 तरीके के डायग्राम होते हैं, ये इजी पड़ता है, ये भी करेक्ट माना जाता है। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, और उसका जो वर्चुअल है वो फोकस से पास होगा। ठीक है, पहला केस। अब क्या होगा, हम दूसरी रे को भी ऐसे ही भेजेंगे, ये भी डाइवर्स हो जाएगी। ठीक है, और इसका वर्चुअल भी सेम टू सेम फोकस से ही पास होगा, तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो फोकस पे होगा। तो वह अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फाइनाइट पे है, तो इमेज कहाँ होगी, एट फोकस होगा। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरे केस में क्या करेंगे, देखिए पहला तो हम एक लाइन बनाते हैं अगर पोल से टकराए। ठीक है, पोल से, सॉरी गलत हो गया, एक सेकेंड, दूसरा केस मैं इधर बताता हूँ। ये पोल, देखिए अब दूसरे केस में इन्फाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, पहला तो केस तो वही, एक पैरेलल रे भेजी और वो डाइवर्स हो गई, और उसका जो वर्चुअल था, ठीक है, वो फोकस से पास हुआ। क्लियर है। अब दूसरी रे को हम कैसे भेजें, अगर हम सेंटर से भेजने की कोशिश करें, ठीक है, चलिए सेंटर काफ़ी दूर हो गया मेरा, चलेगा। अगर कोई रे को सेंटर से भेजने की कोशिश करें तो वो वापस लौट आएगी, बट इसका वर्चुअल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जो इमेज कहाँ पे बनती है, जब 2 रे टकराती है, तो इमेज इमेजिन करो यहाँ पे टकराई है, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो फोकस और पोल के बीच में हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इमेज कहाँ पे बनती है, यहाँ पे बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट को जब हम नज़दीक लाते हैं, वहाँ क्या होता था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे तो इमेज पीछे जाएगी, हमें पता है। तो यहाँ पे इन्फाइनाइट पर अगर फोकस पर बन रही है तो इन्फाइनाइट से आगे लाएंगे तो इमेज पोल और फोकस के बीच में आ जाएगी। ये 2 हमारे केस हो गए। यहाँ पे इमेज कहाँ बनती है,
बिटवीन पोल एंड फोकस। ये थिंग सेम टू सेम है, इन्फानाइट है तो पोल और फोकस पे इमेज है, ठीक है, फोकस पे है, और इन्फानाइट है तो पोल और फोकस के बीच में, और इन्फानाइट में फोकस, ठीक है। तो ये तो हमारा था इमेज फॉर्मेशन, कॉन्केव लेंस मिरर एंड उसका सॉरी कॉन्वेक्स मिरर एंड उसके इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है। आगे क्या है कि हम जानते हैं थोड़ा सा कि इमेज डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, और फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है, तीनों चीज़। कोई सा भी एक केस ले लेंगे, कॉन्केव का ही केस ले लेते हैं। ये पोल है, ये सेंटर है, और ये फोकस है। मैं लेता हूँ सेंटर के, अगर इनफाइनाइट और सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये देखिए फोकस से गया, ठीक है, और दूसरा केस सेंटर से पास करा देता हूँ, ठीक है, तो वापस सेंटर को लौटाएगा, और जो इमेज बनेगी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। वन बाय वन जानेंगे। देखो दुनिया में इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, हाइट ऑफ, ये तीन चीज़ें जो हैं, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन सबको पोल से मेज़र करा जाएगा। कहाँ से मेज़र करना शुरू किया जाएगा, पोल से। तो जब हम इसको मेज़र करेंगे तो देखो पोल की डिस्टेंस से, यहाँ पे पोल की ले लेते हैं, पोल से ही मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले देखो इमेज जहाँ पे बने और फोकस जहाँ पे है, पोल से फोकस तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, ठीक है। सेम टू सेम पोल से इमेज तक की दूरी कहलाती है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और पोल से ही ऑब्जेक्ट तक की दूरी कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तीनों चीज देखते हैं। तो पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ, पोल से इमेज तक की दूरी इमेज डिस्टेंस, और पोल से ही ऑब्जेक्ट की तक की दूरी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगी। अब देखिए ये देखो इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जितनी हाइट है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये इमेज यहाँ पे बनी है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज जहाँ पे इंटरसेक्शन है दो रेखा, ये हो जाएगी क्या, हाइट ऑफ इमेज। ये पांच चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, उसके बाद इमेज डिस्टेंस। अब देखो फोकल लेंथ को F कहा जाता है, इमेज डिस्टेंस को V कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पांच चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम साइन कन्वेंशन समझ सकते हैं, ठीक है। ये पांच चीज़ें हमें समझ आ गई है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा हमने, इमेज डिस्टेंस क्या होती है, इमेज डिस्टेंस फोकस पोल से इमेज तक की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, और फोकल लेंथ पोल से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। कुछ बच्चों को एक चीज़ डाउट रहता है कि चलो इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीज़ें हमें आई गई हैं तो हमें ये भी आ जाएगा कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे 5 नंबर का या 3 नंबर का न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस इमेज डिस्टेंस क्या लिखा है, इट गिव द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फोकल। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन बताता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी दो चीज़ पता हो, हम तीसरी चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ये फॉर्मूला, ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या बोला मैं, 1/f जो होगा इक्वल होगा 1/v प्लस 1/u के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैग्निफिकेशन,
लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है। देखो, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज का क्या रेशियो है। ठीक है, देखें कि कितनी हाइट ऑफ इमेज है, कितना हाइट ऑफ इमेज है, कितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इनका रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, ये कैंडल थी, ठीक है, ये मिरर था, यहाँ पे ये कैंडल थी 2 मीटर की, और कैंडल की जो इमेज बनी वो बनी 1 मीटर। ठीक है, तो ये क्या लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, इनका रेशियो है। कैसे निकलेगा, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, इनका रेशियो क्या था, अपॉन कर देते हैं, तो मैग्नीफिकेशन हो गया 2/1, तो मैग्नीफिकेशन हो गया 2। ये प्लस हुआ माइनस हुआ बात की बात है। ठीक है, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है। तो मैंने क्या लिखा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो सॉरी मैंने वहाँ पर गलत लिख दिया। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज होगा। एक और चीज़ समझा दूँ, देखो 1/2 होगा। ये 1/2 क्या बताता है कि जो हाफ है, 1/2 मतलब हाफ। क्या है हाफ, हाफ क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट, जो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से हाफ है। इमेज की जो हाइट है, इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी है। जो भी ऑब्जेक्ट की, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर के पीछे रखते हैं, जो इमेज मिलेगी वो क्या होगी, यहाँ पे इस केस में आधी होगी साइज में। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि सेंटर से पीछे इमेज छोटी होती है, सेंटर पे एग्जैक्टली सेम साइज की बनती है। तो मैं कह सकता हूँ कि सेंटर पे मैग्नीफिकेशन 1 होगा। 1 मतलब सेम साइज। क्यों, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों 1/1 हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वो कट होके आंसर आएगा 1। तो सेंटर पे जो मैग्नीफिकेशन का रेशियो होता है वो 1 होता है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है। ठीक है, और सेंटर से आगे जाएंगे तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज की साइज बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसको आगे डिटेल में और पढ़ लेंगे एक बार। अभी याद रखो मैग्नीफिकेशन होता क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक और रिलेशन होता है मैग्नीफिकेशन का, V/-V/U, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके भी मैग्नीफिकेशन पता लगा सकते हैं कि इमेज की डिस्टेंस कितनी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, ये करके भी हम पता लगा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम वही केस लेंगे सेंटर वाला, जो मैं अच्छे से समझाएगा इस टॉपिक को, सेंटर फोकस। इस केस में क्या होता था, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे ही बनती थी। ठीक है, अगर मैग्नीफिकेशन की बात करूं तो क्या होगा, देखो मान लो हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगी। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना साइज इमेज का भी होता है। तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 5/5, ये कट के 1 आएगा। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 1 आएगा। ये 1 बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम ये तो HI/HO से हुआ, अगर मैग्नीफिकेशन -V/U करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो पोल से कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो इमेज की डिस्टेंस भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम V/U भी लगाए तो 10/10, मैग्नीफिकेशन जो आएगा -1, 1 ही आएगा। शॉर्ट में याद रखो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब सेंटर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन 1 है तो इसका मतलब वो सेंटर पे रखा हुआ है, तभी हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। क्लियर है मैग्नीफिकेशन के लिए। तो इससे कंबाइन एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बन जाता है M=HI/HO -V/U। एक कंबाइन फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। बस 2 ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो इजी पड़ता है अगर कर सके तो हमने मिरर फॉर्मूला भी पढ़ लिया। अब लास्ट और मेन टॉपिक आता है साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। साइन कन्वेंशन देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हमारा न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। ठीक है, साइन कन्वेंशन हम जानेंगे, पहले रूल्स पढ़ लेंगे। 5 रूल्स हैं, ये याद नहीं करने पड़ेंगे, खुद पे खुद याद हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी मिरर ले लेता हूँ मैं, कॉनकेव है। और ये साइन कन्वेंशन की खास बात ये कि ये 5 रूल जो है मिरर, लेंस, कॉन्वेक्स, कॉनकेव सब में कॉमन रहते हैं, सब में काम करेंगे, यही रूल लगेंगे। ठीक है,
हमें पता है ये पोल है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ऑब्जेक्ट मान लो मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ये रखा होता है, इंसिडेंट रे को याद रखना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कहाँ को है, यहाँ को है। क्लियर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर है। क्लियर है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर को है। पहला रूल देखो, पहला रूल क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम द पोल। ये तो हमें पहले से ही पता है कि जितनी भी डिस्टेंस है वो पोल से ही मेजर होंगी, सारी डिस्टेंस जो है पोल से ही मेजर करी जाएंगी, ठीक है। बस इतना जान लेते हैं। अब दूसरा रूल पढ़ते हैं, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को अगर हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा, और इंसिडेंट रे अगेंस्ट द डायरेक्शन करके अगर हम मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के, ठीक है, तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्लियर है, तो देख लेते हैं। मान लो अब देखते हैं फोकस क्या हो, फोकल लेंथ क्या है, हमें साफ साफ दिख रहा है। कॉनकेव भी ले लेता हूँ फोकल लेंथ समझाने के लिए। देखो यहाँ पे फोकस क्या बनेगा, मैंने कहा था फोकस क्या होता है, फोकस असल में होता क्या है, जब भी कोई इंसिडेंट रे टकराने के बाद जिस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट को हम फोकस मानते हैं, ठीक है। फोकस यहाँ पे होगा। इस केस में फोकस क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आई, टकराई, डाइवर्ज हुई, अब इसका वर्चुअल जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा उसका फोकस ये होगा। तो कॉनकेव का और कॉनकेव का फोकस इधर है, कॉन्वेक्स का फोकस इधर है। अब देखो फोकस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो फोकस को मांगना हम मेजर करने के लिए कहाँ को जाएंगे, पोल को से ओरिजिन मानना है, तो हम फोकस को मेजर करने के लिए इधर को आएंगे। क्या ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे के किधर को है, इंसिडेंट रे इधर को जा रही है और फोकस को मेजर करने के लिए हम इधर आ रहे हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन होती है तो वो चीज़ नेगेटिव होता है, हमने यही पढ़ा था। द डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल रे, ठीक है, इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कॉनकेव का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। और अगर देखें इसका फोकस मेजर करने के लिए जाएंगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, अब फोकस को मेजर करने के लिए हम पोल से किधर को आएंगे, इधर को आएंगे। तो यहाँ पे हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब सेम डायरेक्शन होती है तो फोकस क्या वो चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होगा, कॉनकेव का नेगेटिव होगा। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, द डायरेक्शन मेजर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, द डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। क्लियर है, ये दो ये चीज़ें। अब देखो फोकस तो हमें पता चल गया, ठीक है, अब इसकी बात बाद में करेंगे। फोकस तो हमें पता चल गया, तो फोकस नेगेटिव हो गया, यहाँ पे हमने बता दिया फोकस जो है नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं मान दो ये सेंटर से पीछे है तो इमेज कहाँ पे बन रही होगी, यहाँ पे बन रही होगी, ठीक है। अब इमेज की डिस्टेंस नापने के लिए मैं देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ FUVHIH, ये पाँचों को जान लेते हैं। तो फोकस तो हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यू को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मैं कहाँ आऊँगा, पोल से इधर की डायरेक्शन को आऊँगा ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए भी मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट आ रहा हूँ, तो यू भी नेगेटिव होगा, ठीक है। इमेज को मेजर करने के लिए मैं किधर को आ रहा हूँ, अगेन इधर को आ रहा हूँ, तो इमेज वी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि इन तीनों को मेजर करने के लिए मुझे इंसिडेंट रे के अपोजिट मूव करना पड़ रहा है पोल से, इसलिए इन तीनों को नेगेटिव ले रहे हैं। अब इन दो को पता लगाने के लिए हमें बाकी के दो रूल पढ़ने पड़ेंगे। द डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड अगर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव, इतना याद रखना है। तो देखो
सॉरी, इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट को नापने के लिए मैं मेज़र करने के लिए मैं अपवर्ड जाऊंगा। ऑब्जेक्ट की हाइट को मेज़र करने के लिए प्रिंसिपल एक्सेस से अपवर्ड जाऊंगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। और इमेज को मेज़र करने के लिए मैं डाउनवर्ड आऊँगा, इमेज को मेज़र करने के लिए मैं डाउनवर्ड आऊँगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये पांचों चीज़ें हमारी एक ही डायग्राम में क्लियर हो गई हैं। ये पांचों चीज़ें हमें याद रखनी है। तो देखो क्या पढ़ा हमने शॉर्ट में, देखो अगर हम, ये पोल है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे चीज़ों को, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को, सेम डायरेक्शन को जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड जा रहे हैं तो नेगेटिव। यही 5 रूल हैं और इनको याद करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इन साइन कन्वेंशन को वन बाय वन उन सारे केसेस में लगाएंगे जो हमने पढ़े थे, ठीक है, इन सारे केसेस में लगाएंगे जो हमने पढ़े थे। देखो ये कॉनकेव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या, FVUHIHO, 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 इन सबको देखते हैं, ठीक है। देखो हमें पता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन सब केस में आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर को होगी। तो देखो क्या हुआ, अब देखो फोकस तो हमेशा इधर रहेगा, इधर तो जा नहीं सकता, तो फोकस को नापने के लिए, हमें मेजर करने के लिए हमेशा इधर ही जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब फोकस तो सारे केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इमेज को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सॉरी फोकस हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्ट भी ऑलवेज इसी साइड रखा होगा सारे केसेस में, तो ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी सारे केसेस में नेगेटिव, ठीक है। बाकी के केसेस में भी लिख देते हैं, FVUHIHO, FVUHIHO, FVUHIHO। देखो U तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, क्योंकि U को मेजर करने के लिए हमें इधर को जाना है। फोकस भी हमारा चेंज नहीं हो सकता, इधर ही रहना है, तो फोकस भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव ही होगा सारे केसेस में, ठीक है, ठीक है। फोकस सारे केसेस में, और फोकस और ऑब्जेक्ट यू तो नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि उनको मेजर करने के लिए हमें इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा। अब बात आती है इमेज की, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो इस केस में इमेज हमारी यहाँ बनी, ठीक है, तो हम इमेज को मेजर करने के लिए अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव, अभी भी इमेज इधर बन रही है 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 नेगेटिव। बट इस वाले केस में जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो ये होता है कि ऑब्जेक्ट को देखो इंसिडेंट रे इधर है, तो इमेज को मेजर करने भी इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन हो गई तो V पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब सिमिलरली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी हम चेक कर लेते हैं। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर, इमेज को मेजर करने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट को मेजर करने हम अपवर्ड ही जाएंगे ऑलवेज, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, अपवर्ड में जाने में क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हाइट ऑफ इमेज को मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहीं से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज को मेजर करने के लिए अपवर्ड जा रहे हैं, तो इमेज क्या, पॉजिटिव, बट बाकी सारे केस में हम इमेज को मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड आ रहे हैं। कैसे, इमेज नापने के लिए डाउनवर्ड आता है नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, इमेज को मेजर करने के लिए डाउनवर्ड आ रहे हैं तो नेगेटिव, यहाँ अपवर्ड जाते तो पॉजिटिव। यहाँ पे भी इमेज नीचे है तो हमें नीचे आना पड़ेगा नेगेटिव, यहाँ पे भी इमेज नीचे है, नीचे आना पड़ेगा नेगेटिव। अब ये कहोगे कि फोकस पे क्या होता है,
इसलिए मैंने कहा था कि इसका रियल डायग्राम में क्या होता है कि थोड़ा स्लाइडली डाउनवर्ड बनती है इमेज, थोड़ा सा नीचे बनती है इमेज, लगता है हमें फोकस पे थोड़ा सा नीचे होती है, इसलिए यहाँ पे इसको नेगेटिव भी माना जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमने सारे साइन कन्वेंशन एक ही साथ देख लिए इस रूल के अकॉर्डिंग। वही चीज़ कॉनकेव में भी होगी, मिरर में भी होगी, लेंस में भी होगी। ठीक है, अब एक बार हम उनमें भी यही रूल्स लगा के देखते हैं कि काम बनता है या नहीं बनता है। तो ये था, देखिए अब इसका फोकस तो हमने पढ़ लिया है, FVUHIHO, FVUHIHO। ठीक है, देखिए फोकस इंसिडेंट रे इधर है, फोकस को मेजर करने के लिए इधर, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? ऑब्जेक्ट तो इधर ही होगा, इंसिडेंट रे भी इधर है और ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो U नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद V की बात करें इमेज की, तो देखो इस केस में इमेज इधर बन रही है, तो इमेज को मेजर करने के लिए मैं पोल से इधर को जा रहा हूँ, इंसिडेंट रे भी इधर को, तो V पॉजिटिव। और इस वाले केस में भी V क्या बन रही थी, इमेज कहाँ बन रही थी, पोल से इधर को बन रही है, तो यहाँ पे भी V क्या होगा, पॉजिटिव होगा। HI की HO की बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे इमेज ऊपर मानी जाती है। ठीक है, तो HI हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, अपवर्ड जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सेस के, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगी। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की हाइट देखो क्या है, अपवर्ड जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। अच्छा मैंने इधर लग दिया। और बट हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो यहाँ पे भी इमेज क्या होती है, यहाँ पे इमेज जो होती है स्लाइटली हम क्या कहते हैं, ऊपर, थोड़ा सा ऊपर बनती है, जैसे वहाँ थोड़ा सा नीचे बन रही थी, यहाँ थोड़ा सा ऊपर बनती है, तो इमेज यहाँ पे बनती है, तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, और इधर भी क्या होता है, इमेज जो बन रही है ऊपर बन रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। ऐसी ये चीज़ें लेंस में भी काम करेंगी। ठीक है, सब केसेस में ये 5 रूल हमें याद होने चाहिए, कोई टफ रूल नहीं है, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे तो ये 5 रूल अगर हम याद कर लें तो हमारा काम बन जाएगा पूरे चैप्टर में, और हमारे न्यूमेरिकल भी इजीली हो जाएंगे। तो लगभग हमने ये चैप्टर के सब कुछ थ्योरी तो पढ़ ली है, और लास्ट हमारे न्यूमेरिकल बचते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें सारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सारे। ठीक है, 2 क्लास और होंगी, न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन आंसर की, और फिर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने की इसके बाद, फर्स्ट चैप्टर, ताकि हमारा पैरेलल्स दोनों चीज़ सारी चीज़ें होती रहें और दिक्कत ना हो। तो हो सकता है कि मैं केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कराऊँ। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि क्या मुझे स्टार्ट करना है, उसी से हिसाब से हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। ओके, बाय।